अल्फा को अचानक सामने एक आदमी दिखाई दिया जिसे उसने बहुत समय से नहीं देखा था। उसे देखकर अल्फा बहुत खुश हुआ और उसकी तरफ भागा, लेकिन जब पास पहुंचा तो देखा कि वो आदमी बर्फ में पूरी तरह से जम चुका है। उसने उस आदमी का तंबू भी अच्छे से देखा, लेकिन कुछ भी काम का नहीं मिला। बस एक शिकार में इस्तेमाल होने वाला धनुष और तीर मिला। अब अल्फा के पास कोई और रास्ता नहीं था, तो उसने फिर से अपने कबीले को ढूंढने के लिए सफर शुरू किया। लेकिन कुछ ही कदम चले थे कि अचानक हिमस्खलन हो गया। उसे लगा कि अगर वो नहीं भागा तो मारा जाएगा। वो तुरंत अपने भेड़िए को लेकर पास की एक गुफा में छिप गया। उसे लगा कि वो बच गया है, लेकिन भेड़िए को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अगले ही पल गुफा के अंदर से एक काला तेंदुआ बाहर आया। भेड़िए ने अल्फा को बचाने के लिए तेंदुए पर हमला किया, लेकिन तेंदुआ काफी बड़ा और ताकतवर था। थोड़ी देर में भेड़िया नीचे गिर गया। उसी वक्त अल्फा ने धनुष से तेंदुए पर तीर चलाया। भेड़िया तेंदुए के वार से बच गया, लेकिन उसे काट लिया गया था और वो बुरी तरह घायल हो गया। अल्फा डर गया, लेकिन उसने आग जलाई और भेड़िया के घावों की मरहम पट्टी की। अब वो उसे अपने जीवन का जरूरी हिस्सा मानने लगा था। लड़ाई खत्म होने और हिमस्खलन थमने के बाद अल्फा और भेड़िया दोनों अपने अपने घायल शरीरों के साथ फिर से चलने लगे। चलते चलते उन्हें एक चट्टान पर अपने कबीले का निशान मिला। इससे उन्हें यकीन हो गया कि कबीला अब ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन एक नई दिक्कत आ गई। तब तक बर्फीला तूफान तेज हो चुका था और दोनों घायल थे। ऐसे में बहुत दूर जाना मुश्किल था, जैसा कि अंदेशा था। भेड़िया थक कर गिर पड़ा। अल्फा समझ गया कि वो अब ज्यादा चल नहीं सकता, लेकिन उसने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। जैसे तैसे उसे उठाकर चलना जारी रखा। वो बस यही सोच रहा था कि अगर मरना भी पड़े तो उसके साथ ही मरेगा। रात होते होते अल्फा की भी हालत खराब हो गई। वो जमीन पर गिर गया और बेहोश होने वाला था। उसे अपने माता पिता की बातें याद आने लगी, लेकिन उसके अंदर जिंदा रहने की इच्छा थी। इसलिए वो फिर उठा और अपने साथी अल्फा को लेकर चल पड़ा। उसके साथी को नहीं पता था कि वो जिंदा है या नहीं, लेकिन अल्फा ने उसे छोड़ने का कभी नहीं सोचा। काफी चलने के बाद अल्फा को अपना पुराना दोस्त और पिता मिल गए। जैसे ही उसने पिता को देखा, वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। उसने अपने पिता से भेड़िया को बचाने की गुहार लगाई और फिर कोमा में चला गया। 3 दिन बाद अल्फा की आंख खुली। भेड़िया उसके पास थी और अब सुरक्षित थी। उसने कुछ भेड़िया बच्चों को जन्म भी दिया था। यह देखकर अल्फा बहुत भावुक हो गया। उसे पता चला कि भेड़िया पहले से गर्भवती थी, लेकिन फिर भी उसे बचाने में उसने पूरी कोशिश की। आखिर में कबीले के लोगों ने अल्फा और उसके साथी की देखभाल की और दोनों धीरे धीरे ठीक हो गए। छोटे भेड़िया बच्चे भी स्वस्थ हो गए। समय के साथ वो बड़े हुए। कुछ साल बाद कबीले के हर व्यक्ति के पास शिकार के वक्त एक पालतू भेड़िया होने लगा। सबने उन्हें एक नाम भी दिया, वुल्फ डॉग।